वेलकम टू स्नेहास टीचिंग। आज के थंबनेल से आपको लग ही चुका होगा कि आज की टॉपिक होने वाली है बिल्कुल अलग। जी हाँ, आज मैं एक ऐसे टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें कई बार होता क्या है ना कि हम लोग पढ़ाई तो कर लेते हैं, याद भी हो जाता है, पर लंबे समय तक याद नहीं हो पाता है। मतलब वो लॉन्ग टाइम तक हमें याद नहीं हो पाता है। हमने रात में पढ़ा और सुबह हम भूल गए। तो ऐसी ही चीज को एड्रेस करने की जरूरत है कि हमें लंबे समय तक क्यों नहीं याद हो पाया है, हो पाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आपको कोई भी चीज लंबे समय तक याद हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आपको कोई भी चीज लंबे समय तक याद रहेगी, कि खुद से समराइज कीजिए, यानी उसकी समरी खुद से निकालिए आपने क्या चीज पढ़ा है। जब आप खुद से एनालाइज करोगे, को समरी निकालोगे, उसके क्वेश्चंस पूछोगे, अच्छा खुद से क्वेश्चन बनाओगे, तो वो चीज आपको लंबे समय तक याद रहेगी। आप तुरंत नहीं भूलोगे, आप रट्टा मारने वाली बात नहीं करोगे ना। जब आप खुद से समरी बनाओगे, उससे क्वेश्चन निकालोगे, खुद से ही क्वेश्चन पूछोगे, तो धीरे धीरे वो चीजें आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाएंगी। दूसरा बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि जो भी चीज आप पढ़िए उसे वास्तविक जिंदगी के उदाहरण से रिलेट कीजिए। यानी जो भी चीज आपने पढ़ा उसे सोचिए कि वास्तविक जिंदगी में कभी आपके साथ वो चीज हुआ है या आप रिलेट कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो वो आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, वो उससे भी आपको लंबे समय तक याद होता है। ये हमारी एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब आप उसे वास्तविक जिंदगी से रिलेट करेंगे किताबी पन्नों को, तो आपको वो चीज ज्यादा लंबे समय तक माइंड में रहेगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है वो आपको लंबे समय तक याद रखने के लिए वो है रिपीटेशन एंड रिवीजन। कोई चीजों को आप बार बार देखोगे ना, अगर मान लीजिए आप रिपीट कर रहे हो, ठीक है, रिपीट नहीं करना है, आप बार बार उसे पन्नों को पलट रहे हो, बस ऐसे ही सामने रखे हुए हो, तो रिवीजन करना बहुत हेल्प करता है। ये चीज कोई माने या ना माने, बट रिवीजन करने से वो चीजें जड़ से हमें याद हो जाती है। ये मेरे साथ हुआ था जब मैं 10th क्लास में थी। मैंने बायोलॉजी के कुछ नोट्स बनाए थे, और बाकी सब्जेक्ट्स के बनाए ना हो, बट बायोलॉजी के बनाए थे। मैंने रट्टा नहीं मारा था, बस मैं उस पेज को पलट के बस देखते रहती थी हमेशा। क्या है, याद करने की हिम्मत ही नहीं होती थी क्योंकि बहुत सारा चीज लिखा हुआ था। एंड इट हेल्प मी, मुझे बहुत मदद किया वो चीज। ठीक है। तो जब भी आप पलट पलट के भी देखते रहिए ना, जैसे कुछ काम कर रहे हैं तो बस पलट पलट के देखते रहिए। अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है ना, जब चीजें सामने रहेंगी ना आंखों के, तो धीरे धीरे वो रिवीजन का फॉर्म ले लेगा। आपको खुद पर खुद जो है चीजें लंबे समय तक जो है याद रहने लगेंगी। ठीक है। नेक्स्ट है कि जब आप पढ़िए तो उसे विजुअलाइज करके पढ़ेंगे ना, तो ज्यादा आपको ये होगा। ये कई यूपीएससी कैंडिडेट ने भी ये बात बोली है कि जब आप कोई चीज पढ़ाई कर रहे हैं तो उसे लाइक शेप्स के अंदर, जैसे आप नोट्स बना रहे हैं तो ऐसे राउंड कर दीजिए, राउंड के अंदर लिख दीजिए कोई चीज, स्क्वायर बना लीजिए, स्क्वायर के अंदर लिख लीजिए, ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ के अंदर लिख लीजिए, क्योंकि हमारी माइंड ना पिक्चर्स को ज्यादा फास्ट लेती है, टेक्स्ट को उतना फास्ट नहीं लेती है जितना फास्ट पिक्चर्स को लेती है अपने माइंड में। तो विजुअलाइज की हुई चीजें हमें ज्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं और फास्ट याद रहती है। अगर आप कुछ नोट्स भी लिख रहे हैं तो उसे ऐसे लिखिए, जैसे सर्कल बना दीजिए, 2-3 सर्कल बना दीजिए, उसमें लिख दीजिए। पिक्टोरियल फॉर्म में अगर आप अपने नोट्स को बनाएं और उससे पढ़ें तो उससे आपको ज्यादा लंबे समय तक याद होगा। आप स्टिकी नोट्स रखें और अपने टेबल, स्टडी टेबल के सामने चिपका दें, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं भाई, दूसरे को पढ़ा के देखिए। टीच समवन एल्स। जब आपको कुछ भी पढ़ा है ना आपने, अगर आप उसे दूसरे को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, गलत सही ही, टूटा फूटा ही सही, लेकिन वो आपको लंबे समय तक उससे याद रहेगा। जब आप पढ़ा दोगे ना, ऐसा टीचर्स के साथ हमेशा होता है, जब हम दूसरे को पढ़ा देते हैं, बच्चों को पढ़ा देते हैं। मैंने आज से 5 साल 6 साल पहले जब टीच किया था, मैंने जो चैप्टर्स पढ़ाए थे, मुझे अब तक याद है वो चैप्टर्स। एक बार क्लास 5th क्लास में मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़ाए थे, मुझे आज तक वो स्टोरी याद है इंग्लिश की बुक की, मैंने क्या पढ़ाया था। तो जब आप पढ़ाते हो ना, तो वो चीजें पढ़ाने से बहुत शार्प हो जाती हैं। तो आप नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सफिशिएंट स्लीप लीजिए, क्योंकि स्लीप से हमारी मेमोरी जो है वो लंबे समय तक, अगर आप प्रॉपर नींद रहेगा ना, तो आपकी मेमोरी खुद पर खुद शार्प रहेगी। ये चीज आपको वक्त के साथ खुद पर खुद जो है समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है कि अपने डिस्ट्रैक्शन को मिनिमम रखिए अगर आपको चीज़ों को लंबे समय तक याद रखना है, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो और आपके माइंड में है, थोड़ा सा इंस्टा स्क्रॉल करके देख लेते हैं, किसी ने कुछ नोटिफिकेशन तो नहीं किया, थोड़ा सा फेसबुक स्क्रॉल करके देख लेते हैं। जब आप अपनी डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रखोगे ना पढ़ाई के टाइम, तो वो चीज़ें नहीं याद होंगी यार। उन मोबाइल फोन्स को, मतलब 1-2 घंटे जब आप पढ़ रहे हो उस समय तो बिल्कुल बंद कर दो। उस समय तो बिल्कुल ही, मैं नहीं कहती कि आप हमेशा के लिए बंद कर दो, बट जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हो उस समय आप बिल्कुल ही बंद कर दो। यही मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है। यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइट से बंद कर दो खुद को। अब ये मैं नहीं कहूंगी कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है तो उससे पिक मत करो। ठीक है।
नेक्स्ट है कि अपनी लर्निंग स्टाइल को समझने की कोशिश कीजिए। आपको चीज़ें कैसे याद होती हैं, आपको चीज़ें कैसे समझ में आती हैं, आपकी खुद की लर्निंग स्टाइल क्या है। कुछ तो होगी ना आपकी लर्निंग स्टाइल। आपको देख के चीज़ें समझ में आती हैं, आपको राइमिंग वर्ड से समझ में आती हैं, कैसे समझ में आती हैं। आप अपनी लर्निंग स्टाइल को जानने की कोशिश कीजिए और फिर चीज़ों को पढ़िए, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगी अगर आप अपने लर्निंग स्टाइल से पढ़ेंगे चीज़ों को तो। नेक्स्ट है कि यूज कोड वर्ड्स। मैं यही कहूंगी, ये मेरा खुद का टेक्निक है जो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है कि कोड वर्ड्स का यूज कीजिए। जैसे कि मैंने क्या किया था, वो पीरियोडिक टेबल याद करना था जब मुझे, तो बोरोन, कार्बन, ये सब जो वर्ड्स होते हैं, तो मैंने ऐसे उसका शॉर्टकट याद कर लिया था। जैसे बक नॉफ, BCNOF, मतलब ऐसे करके वो जब आप कोड वर्ड्स बना लोगे ना, कि आपका एक शॉर्ट ट्रिक रहेगा, टेक्निक रहेगा जिससे आपको कैसे याद करना है, वो आपका अपना रहेगा, वो आपको किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। कोई कोड वर्ड बना लो जिससे आपको याद रहे, वो आप ही समझो, वो चाहे कुछ भी टूटा फूटा, कुछ भी ओट पटांग हो, कुछ भी हो, वो आपका होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। जो जिससे भी आपको वो चीज लंबे समय तक याद हो, वो कोड वर्ड बना लो अपने माइंड में या कहीं लिख लो और उससे याद करो, तो उससे भी चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बोलना चाहूंगी वो है ये कि अपने आप को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन से लोड मत कर दीजिए, तो फिर आप मेसअप हो जाओगे और चीजें लंबे समय तक याद नहीं रहेगी। आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, इतना इंफॉर्मेशन ले लिया कि भाई इतना इंफॉर्मेशन में तो भाई अब यूपीएससी वाले भी जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी एक लिमिट है यार। कोई भी कितना भी पढ़ लेगा, बट बहुत ज्यादा पढ़ना, हम लोग भगवान नहीं है, तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन खुद को ना दें। इंफॉर्मेशन लिमिटेड रखें, रिसोर्सेज लिमिटेड रखें, किताबें लिमिटेड रखें, उससे ही पढ़ें, उसी को बार बार रिवाइज करें। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अगर आप जब ले लेंगे तो उससे भी आपको समस्या आएगी और लंबे समय तक चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो मैं यही कहूंगी कि लंबे समय तक अगर आपको चीज़ें याद रखनी है तो रिवीजन बहुत कोड है, मतलब कहते हैं ना, रिवीजन बहुत, कह सकते हैं कि मेन है इस चीज़ का। रिवीजन कोड वर्ड आप कह सकते हैं इस चीज़ का। और मैंने आपको जो जो तरकीब बताई, होपफुली ये सब करके आपको कोई भी चीज़ें लंबे समय तक तो ज़रूर याद रहेंगी। और डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन जब आती है तो चीज़ें लंबे समय तक याद नहीं होती हैं, ये भी बात है। और रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़िए कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई। अगर आपको मन हो तो आप नोट डाउन कर लीजिए, बट ये सब चीज़ें आपको लाइफ लॉन्ग बहुत हेल्प करेगी आपके करियर में, आपके पढ़ाई के जर्नी में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।